नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के तीसरे चरण के फेज की, जहां बम्पर वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में 71.06% मतदान हुआ। सरगुजा में सबसे ज्यादा 78.78% वोट पड़े। बिलासपुर में लोकसभा में सबसे कम 63% मतदान हुआ है और रायगढ़ में 78.43%, कोरबा में 75.56% मतदान, दुर्ग में 72.29% और जांजगीर में 65.92% मतदान। बात रायपुर की करें तो 66.02% मतदान हुआ है और इसलिए कहा जा रहा है कि बिलासपुर में सबसे कम हुआ वोटिंग। बिलासपुर में सबसे कम वोटिंग हुई है, लेकिन इन सब के बीच अगर बात करें सबसे ज्यादा वोटिंग की तो लोगों ने गांव से निकलकर पहुंचकर कोरबा में वोट किया है। कोरबा के अलावा सरगुजा में भी अच्छी खासी वोटिंग हुई है। 78% मतदान हुआ है। जो सरगुजा पिछले दो चरण को अगर हम ध्यान में रखें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल सरगुजा में वोटिंग काफी अच्छी हुई है और कहा यह जा रहा है कि जो गांव के इलाके हैं खासतौर पर वहां पर मतदाता काफी ज्यादा जागरूक नजर आए और यहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। कोरबा की बात करें तो कोरबा में भी बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। इसके अलावा सरगुजा में वोटिंग हुई है अच्छी खासी। रायपुर में वोटिंग थोड़ी कम हुई है। रायपुर राजधानी होने के बावजूद भी यहां पर वोट प्रतिशत 66.02 ही रहा। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, बात करें अगर 7 सीटों की तो 7 सीटों पर बीते दिन जो है तीसरे चरण में वोट डाले गए थे और इन्हीं 7 सीटों के साथ छत्तीसगढ़ की वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। रायपुर राजधानी होने के बाद भी इतना कम परसेंटेज वोटिंग का और सरगुजा में अच्छे वोट पड़े हैं, कोरबा में अच्छे वोट प्रतिशत। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम 2019 के चुनाव की बात करें तो 70.87% जो मतदान हुआ था और इस समय 71.06% मतदान हुआ है। तो ये हालांकि कुछ परसेंटेज बढ़े जरूर हैं और अभी निर्वाचन आयोग का जो फाइनल डाटा है परसेंटेज को लेकर के वो 12 बजे अपडेट होगा, तो 1 से 1.5% की और वृद्धि ओवरऑल हो सकती है। ये अनुमान है कि इस समय और जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। अगर अन्य राज्यों की तुलना करें तो छत्तीसगढ़ में पहले, दूसरे और तीसरे चरण में जो अच्छे मतदान हुए हैं और वोटों का जो प्रतिशत है वो बढ़ा है बनिस्बत दूसरे राज्यों की तुलना में। अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो ये 2019 में जितना प्रतिशत मतदान हुआ था कमोबेश उतना ही प्रतिशत मतदान अभी भी हुआ है। बिलासपुर संस्कार धानी है और वहाँ पर भी उतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन सरगुजा है, रायगढ़ है और तमाम ऐसे जो छोटे जगह हैं उन जगहों पर काफ़ी जो अच्छा मतदान हुआ है, मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये बात अलग है कि शहरी मतदाता आखिर क्यों मतदान करने को उतना उत्साहित क्यों नहीं रहता है, क्यों मतदान नहीं करता है, ये सोच का और जांच कहा जा सकता है, ये चिंतन का विषय है। तो कह सकते हैं कि जो ग्रामीण जो मतदाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, वनांचल क्षेत्र के हैं, वो काफ़ी उत्साह के साथ मतदान करते हैं। निर्वाचन आयोग हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो अलग अलग तरीके से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई नवाचार किए हैं। बावजूद इसके उतना जितना इजाफा होना चाहिए उतना वोटों के प्रतिशत में इजाफा नहीं हुआ है। एक निराशा आखिर क्यों है मतदाता के प्रति, अपने संविधान को बनाने, अपने देश को मजबूत करने के लिए लोग आखिर मतदान क्यों नहीं कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं, ये बिल्कुल सोचनी बात है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल तो 1 से 1.5% अभी और भी इजाफे हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि 12 बजे करीब पूरे ओवरऑल जब स्ट्रांग रूम में जो मतपेटी है जमा हो जाता है तो कई ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जो रिमोट एरियाज होते हैं, वहाँ के जो डेटा है वो अपलोड नहीं हो सकते हैं। तो उम्मीद है अभी अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा जरूर है। जी
बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। तो कहीं पर वोट प्रतिशत बढ़े हैं तो कहीं पर घटे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वोट कोरबा में हुए हैं, इसके अलावा जांजगीर में हुए हैं, सरगुजा में अच्छे खासे वोट डाले गए हैं, रायपुर में थोड़े कम है। ऐसे ही कई और भी इलाके हैं, बिलासपुर जहां पे वोट प्रतिशत कम रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण में 7 सीटों पर वोटिंग के साथ ही लोकसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है। कुल 168 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। छत्तीसगढ़ में 3 चरण में वोटिंग हुई है। पहले चरण में केवल 1 सीट, जबकि दूसरे चरण में 3 सीटों पर और तीसरे चरण में 7 सीटों पर वोटिंग हुई। इसका सियासी समीकरण समझिए और कितना खास है यह भी एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर वोटर्स का उत्साह देखने को मिला। उत्साह का आलम ये था कि कोरिया के शेरडांड मतदान केंद्र पर सुबह 9 बजे ही 100% मतदान रिकॉर्ड किया गया। देश का दूसरा और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटे मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 5 थी और सभी एक ही परिवार के थे। सभी ने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। वहीं राजधानी रायपुर में वोटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ 3rd जेंडर के लोग भी वोट डालते हुए देखे गए। उधर कोरबा में तपती गर्मी पर वोटर्स का उत्साह भारी दिखा। मतदान केंद्र पर लंबी कतार में लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे, जबकि बलरामपुर में 5 पीढ़ी ने एक साथ मतदान केंद्र पर वोट डाले। ओवरी गांव के सेमली मतदान केंद्र पर सबसे बुजुर्ग वोटर लीला सिंह ने, जबकि 5वीं पीढ़ी के अमन सिंह ने वोट डाला। बलरामपुर के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी लोग बिना डर के वोट डालते हुए देखे गए। यहाँ सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन कैमरे से मतदान की प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही थी। सीएम विष्णुदेव साय ने भी जशपुर के बगिया में वोट डाला। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतने का दावा किया कि सभी लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ के भाग लें, सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें, उपयोग करें। बिल्कुल 400 पार होगा और छत्तीसगढ़ की सभी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पाटन के कुरुदडीह में वोट डाला। भूपेश बघेल के साथ उनकी पत्नी ने भी मतदान किया। 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद यदि प्रधानमंत्री एम कर रहे हैं माँ कर रहे हैं, मटन, मछली, मुर्गा, मंगलसूत्र, तो उसके बाद कोई उनके पास कोई विजन रहा नहीं है, जबकि आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। राजनांदगांव जीत रहे हैं। रायपुर में बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में, तो वहीं महासमुंद से कांग्रेस के प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने परिवार के साथ दुर्ग में वोटिंग की। सरगुजा से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज पत्नी के साथ स्कूटी से मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान के बाद कुलदेवी मंदिर में पूजा की। जबकि कोरबा में बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे अलग अलग बूथों पर मतदान का जायजा लेती हुई देखी गई। 1-2 जगहों पर वोटिंग के दौरान विवाद भी हुआ। रायपुर में कांग्रेस प्रत्याशी पुरानी बस्ती सरस्वती स्कूल में धरने पर बैठ गए। विकास उपाध्याय ने सरकारी कर्मचारियों पर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने के आरोप लगाए। तो वहीं मुंगेली में पथरिया के चोर भट्टी गाँव में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। इन घटनाओं को छोड़ दें तो मतदान शांतिपूर्ण रहा। वोटिंग परसेंट की अगर बात करें तो बिलासपुर में इस बार 60.05% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 64.44% वोटिंग हुई थी। दुर्ग में इस बार 67.33% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 71.74% वोटिंग हुई थी। जांजगीर चांपा में इस बार 62.44% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 65.76% वोटिंग हुई थी। कोरबा की बात करें तो इस बार 70.60% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 75.35% वोटिंग हुई थी। रायगढ़ में इस बार 76.38% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 77.70% वोटिंग हुई थी। रायपुर में 61.25% वोटिंग हुई है। 2019 में यहाँ 66.12% वोटिंग हुई है। सरगुजा में इस बार 74.17% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 77.37% वोटिंग हुई। हालांकि ये शाम 6 बजे तक की वोटिंग परसेंट है, जो बढ़ भी सकती है। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा का संग्राम तीसरे राउंड में खत्म हो गया। अब प्रत्याशियों के साथ ही आम लोगों को भी नतीजों का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज उड़ीसा जाएंगे और उड़ीसा में सीएम सभाएं करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। कोरापुट जिले के कोटपाड़ा में पहली सभा होगी। नवरंगपुर जिले के उमरकोट में भी सभा होगी। सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, साथ ही वोटों की अपील भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उड़ीसा की ओर, उड़ीसा में तूफानी प्रचार प्रसार और बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे और 2 सभाएं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उड़ीसा में आज होंगी। बिलासपुर में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला और तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या हाल, क्या हश्र कार का हुआ है। स्थानीय लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। तोरवा थाना क्षेत्र के पावर हाउस की ये घटना है और कार के परखच्चे उड़ गए हैं। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। इसलिए कहा जाता है कि कभी नहीं से देरी ही सही, आप आराम से चलिए, आराम से पहुंचिए अपने गंतव्य तक, लेकिन इस तरह तेजी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। और ये कार आप देख सकते हैं जो कि तेज रफ्तार की वजह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कार के परखच्चे उड़ चुके हैं। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूरजपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में पति पत्नी आ गए और पति की तो मौके पर ही मौत हो गई। घायल पत्नी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। जंगल में लकड़ी लेने के लिए पति पत्नी गए थे, लेकिन जैसा कि मौसम विभाग ने कुछ दिन पहले अनुमान जताया था कि मौसम का मिजाज बदलेगा और जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर खासतौर पर बूंदाबांदी बारिश और बादल गरजने की स्थिति बनी रहेगी। और इस बीच पति और पत्नी लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए हुए थे और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से पति की तो मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां स्कूटी सवार 3 लोगों के एक्सीडेंट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक कार को भी जब्त किया है। हत्या करने के इरादे से कार से स्कूटी सवार लोगों को उसने टक्कर मारी थी। आरोपी नवीन गुप्ता कार से कुचलकर स्कूटी सवार की हत्या करना चाहता था। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। तेज रफ्तार कार चलाते हुए गुस्से में आरोपी ने स्कूटी को टक्कर मारी थी और हादसे में स्कूटी चला रही महिला, सास और मासूम बेटा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले की बात है जब आरोपी युवक के साथ उसकी सास का विवाद हुआ था और अब वो जो है पूरी प्लानिंग के साथ कार को यहां पर लेकर आया और उसने स्कूटी को टक्कर मारी। आप देख सकते हैं स्कूटी पर ये तीनों ही जाते हुए नजर आ रहे हैं और जानबूझकर कार से स्कूटी को जो है ढकेला जाता है, टक्कर मारी जाती है, जिसके बाद ये तीनों ही गिर जाते हैं। स्कूटी से गंभीर चोट आई है। स्कूटी सवार को कुचलने की कोशिश यहां होती है, लेकिन छितर बितर हो जाते हैं। खबर दुर्ग से है, जहां महिला मतदान कर्मी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ईवीएम जमा करवाकर वो घर लौट रही थी। कर्मचारी स्कूटी बेकाबू होने की वजह से यह हादसा हुआ है। महिला की वैशाली नगर में ड्यूटी थी। कुम्हारी फ्लाईओवर के पास यह हादसा हुआ है। मुंगेली में बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई और बाइक सवार युवक युवती गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को लोरमी अस्पताल में भर्ती किया गया है। डिंडोरी इलाके के दुल्लापुर की ये घटना है और अब जांच का विषय है। ट्रैक्टर से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई, जिसके बाद खबर यह है कि तेज रफ्तार की चपेट में बाइक के आने की वजह से युवती गंभीर रूप से घायल है। बाइक सवार युवक युवती दोनों को ही चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है।
और अब खबर सूरजपुर से है, जहां ससुराल में विवाहिता की मौत पर हंगामा देखने को मिला। शव को लेकर कोतवाली थाने पहुंचे मायके पक्ष के लोग। ससुराल के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। ससुराल वाले बीमारी से स्वाभाविक मौत की बात कह रहे हैं, तो मायके वालों का कहना है कि उन्होंने हत्या की है उनकी बेटी की। पुलिस के आश्वासन पर समाज के लोग वापस लौट गए हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम जांच पड़ताल करेंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद जो ससुराल पक्ष के हैं और मायके पक्ष वाले हैं वो थाने से घर लौटे हैं, लेकिन जो विवाहिता उसकी मौत के बाद ही मायके वाले हंगामा कर रहे हैं। मायके वालों का कहना है कि हत्या की गई है, ससुराल वालों ने हत्या कर दी है और अब पुलिस जांच की बात कह रही है। खबर राजनांदगांव से, जहां जुआ सट्टा के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली और जुआ सट्टा खेलते 17 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से हजारों रुपए कैश भी बरामद हुए हैं। और अब खबर बलौदा बाजार से, जहां पुलिसकर्मी पर दादागिरी करने का आरोप है। दरअसल एक पुलिसकर्मी ढाबे में खाना खाने के लिए गया, लेकिन जब उससे पैसे मांगे गए तो उसने पैसे नहीं दिए, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने वहां के कर्मचारी से मारपीट की है, उसे खूब पीटा है और अब जो ढाबा कर्मचारी है वो न्याय की गुहार लगा रहा है और वो न्याय मांगने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गया है। खबर महासमुंद से है, जहां चोरी के जेवर बेचने की फिराक में युवक घूम रहा था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से 90,000 के जेवर बरामद हुए हैं। जेवर बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहा था। ये सिटी कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। इसने जेवर कहां से चुराए और वो कहां पर खपाना चाहता था, इसके बारे में पूछताछ चल रही है, लेकिन ये भटक रहा था। 90,000 के जेवर लेकर कोई खरीद नहीं रहा था, ग्राहक ढूंढ रहा था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। कांकेर के उदयनगर में भालू का आतंक देखने को मिला। उदयनगर में कुछ दिन पहले ही बुजुर्ग महिला को भालू ने घायल किया था। अब उदयनगर में भालू को बाउंड्री वॉल पार करते देखा गया है। बाउंड्री वॉल पार कर घर के अंदर जाते भालू को देखा गया। अब दहशत में उदयनगर के लोग हैं कि कहीं उन्हें शिकार ना बना ले ये भालू, उन पर हमला ना कर दे, क्योंकि कुछ समय पहले एक बुजुर्ग महिला पर इसने हमला किया था और दीवार पार कर देख सकते हैं आप कैसे ये भालू घर के अंदर गया। अब दहशत में है लोग, उन्हें डर लग रहा है कि अब इलाके में, कॉलोनी में ये भालू आ चुका है तो किसी पर भी हमला कर सकता है। बिलासपुर में ट्रेन यात्रियों की एक बार फिर से परेशानी बढ़ चुकी है। आज से 22 ट्रेनें रद्द हैं। नागपुर रेल मंडल में मेंटेनेंस का काम होना है। बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडल की 22 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इनमें 3 एक्सप्रेस और 19 दूसरी ट्रेनें बताई जा रही हैं। बिलासपुर, रायपुर और नागपुर से होकर चलने वाली लगभग 22 ट्रेनों को अलग अलग दिनों में एक बार फिर से रद्द कर दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं जो यात्री हैं उनकी मुसीबतें बढ़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछताछ जो सहयोग केंद्र है वहाँ पर लगातार यात्री पहुँच रहे हैं और जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ वजह थी इन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की दिक्कतें आपको आती हैं मान लो ये ट्रेनें रद्द होती हैं तो। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं हमको जो है, क्योंकि आदमी का सोच के निकलता है कि मेरे को वहाँ से ट्रेन चेंज करना है, वहाँ से उधर जाना है, और सडनली अगर मैं आया रेलवे स्टेशन पे मालूम पड़ा कि ट्रेन जो है आपने उसको पोस्टपोन कर दिया है ना, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। वैसे भी गर्मी का वेकेशन चल रहा है अभी जो है, बच्चों की छुट्टी छाटी आना जाना बहुत सारी चीज़ें जो है, तो इस कंडीशन में या तो रेलवे को ये चाहिए कि आप बिफोर जो है, जब जिस तरह आप 120 दिन पहले आप टिकट बुक करते हो रिजर्वेशन के लिए, तो वैसे कुछ एक टाइम होना चाहिए कि आप बिफोर जो है पैसेंजर्स को आप चाहे जो भी आप उस पर करो, इन्फॉर्म करो। सुबह 6 बजे से बैठे हैं, अभी ट्रेन कोरबा के लिए कोई ट्रेन ही नहीं मिल रही है, इसलिए बहुत यात्री परेशान है।
रेलवे का ये दावा है कि अधोसंरचना के नाम पर इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। आने वाले दिनों में यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह के फैसले रेलवे ले रहा है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।